सेव द चिल्ड्रेन यानी बच्चों को बचाओ। When we pass by a construction site, sometimes we see small children working and carrying bricks or other heavy materials on their head। यानी कि जब हम निर्माण स्थल के पास से कभी कभी गुजरते हैं तो हम लोग छोटे बच्चे को वहाँ पर काम करते हुए देखते हैं और वे अपने सर पर ईंटें और दूसरे भारी वस्तु को ढोते हुए हम लोग आसानी से देख सकते हैं। वी ऑल्सो सी चिल्ड्रन वर्किंग एट टी स्टॉल यानी कि हम लोग बच्चे को चाय दुकान पर काम करते हुए भी देखते हैं। हैव यू एवर इमेजिन्ड योर सेल्फ डूइंग द सेम थिंग्स। क्या आप ऐसी ही चीज़ें के विषय में कल्पना कर सकते हैं जो आप उनके स्थान पर आप कर सकते हैं। हैव यू वंडर्ड अबाउट द लाइफ्स ऑफ दिस चिल्ड्रन हू वर्क। क्या आप ऐसे बच्चे के जीवन के विषय में कल्पना करते हैं जो बच्चे ये काम करते हैं। हाउ डू दे लिव यानी कि वे कैसे रहते हैं या वे कहाँ रहते हैं। हाउ डिड दे स्टार्ट वर्किंग यानी कि उन्होंने ये काम कैसे करना स्टार्ट किया। हियर इज स्टोरी ऑफ वन सच बॉय यानी कि यहाँ पर एक ऐसे ही लड़के की कहानी है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। Jay was traveling to Mumbai on a train with his family to spend his summer holiday here। यानी कि जय अपने परिवार के साथ मुंबई ट्रेन से यात्रा कर रहा था जो कि गर्मियों की छुट्टी वहाँ पर बिताने वाला। यानी कि जय अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई की यात्रा ट्रेन से कर रहा था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट यानी कि वह उसके विषय में बहुत ही उत्साहित था। ही मेड लॉट्स ऑफ प्लान्स ऑफ व्हाट ही वॉज गोइंग टू डू इन हिज वीक यानी कि वो कई सारी प्लान यानी कि उसने कई सारी योजनाएं बनाई जो वो अपने इस गर्मी के छुट्टी में वो करने वाला था। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप लेट यानी कि वो देर से सोने और देर से जागने का क्या कर रहा था, ख्वाब देख रहा था। He thought about the good treat that his grandmother was going to prepare for him यानी कि वो सोच रहा था कि उसकी दादी माँ उसके लिए क्या बढ़िया व्यवहार उसके साथ करेगी और क्या क्या चीज़ उसके लिए तैयार करेगी, वो इसके विषय में सोच रहा था। एट नाइट हिज पेरेंट्स वेयर फास्ट स्लीप ऑन देयर बर्थ यानी कि एक रात जब उसके पिता बर्थ पर सो रहे थे। ही हियर्ड ए विस्पर नियर हिज लोअर बर्थ यानी कि तब उसने अपने नीचे के बर्थ से कुछ आवाज़ें सुनी। जय फ्लैश्ड हिज स्मॉल यानी कि तब स्मॉल टॉर्च टू सी व्हाट वाज हैपन यानी कि तब जय ने अपने छोटे टॉर्च जलाई देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। He was suddenly saw a little boy trying to sleep on the floor in the small place between two berths यानी कि तब उसने अचानक एक छोटे लड़के को देखा है जो दो बर्थ के बीच के स्थान में वो सोने के लिए क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, trying to sleep। The old boy scared and hungry यानी कि वो जो छोटा लड़का था ना वो डरा हुआ और भूखा लग रहा था। जय ऑफर्ड हिम ए बिस्किट एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग यानी कि जय ने उसे बिस्कुट दिया और वे लोग बात करने लगे। जय ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो। वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर यानी कि तुम भूमि पर क्यों सो रहे हो। द बॉय रिप्लाइड लड़के ने जवाब दिया माई नेम इज शांतनु कि मेरा नाम शांतनु है। आई एम 10 ईयर ओल्ड यानी कि मैं 10 साल का हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। बट वेयर आर योर पेरेंट्स लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ है। आस्क्ड जय ने पूछा। अब उसके बाद जय ने क्या पूछा, अब हम आगे चलते हैं। आई डोंट नो वेयर दे आर यानी कि वे कहाँ है इसके विषय में मैं नहीं जानता। आई डोंट रिमेंबर दैम यानी कि मुझे उनकी कोई भी याद नहीं है। रिप्लाइड शांतनु यानी कि शांतनु ने उत्तर दिया व्हाट डू यू मीन यू डोंट रिमेंबर योर पेरेंट्स। आस्क्ड जय इसका क्या मतलब कि तुम अपने माता पिता को नहीं जानते। जय ने पूछा यानी कि जय ने कहा उससे शांतनु से माई फादर लेफ्ट मी ऑन ए ट्रेन वाइल आई वॉज स्लीपिंग मेनी ईयर्स बैक कम द रिप्लाई यानी कि उधर से जवाब आया कि कई सालों पहले जब मैं ट्रेन में सो रहा था तो मेरे पिता ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया था ट्रेन में सोते हुए।
शॉक्ड जय आस्क्ड, यानी कि अचंभित होकर जय ने पूछा, हाउ कुड योर फादर लीव यू बिहाइंड, कैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसे कर सकते हैं और तुमको छोड़ सकते हैं। सी देखो, आई केम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, मैं छोटे से गांव से आता हूँ। आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ इट, मुझे अपने गांव की नाम याद नहीं है। आई हैड 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, यानी कि मेरे पास 3 भाई और 2 बहनें थी। वी वी आर वेरी पुअर एंड डो नॉट हैव इनफ टू ईट, यानी कि हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी पर्याप्त कुछ भी चीज़ नहीं था। वन डे माई फादर टोल्ड मी डैट वी वी आर गोइंग टू द बिग सिटी टू फाइंड ए जॉब टू ब्रिंग बैक सम मनी, यानी कि एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हम लोग बड़े शहर काम के लिए जाने वाले हैं और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आने वाले हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज डैट वॉज माई फर्स्ट ट्रेन राइड, यानी कि मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि यह मेरी जीवन की पहली ट्रेन की सवारी थी। When we left, my mother hugged me and was crying very hard, यानी कि जब हम लोग जाने वाले थे तो मेरी माँ ने मुझे कसकर गले लगाया और वो रोने लगी। Then my father and I sat on a train, यानी कि उसके बाद मैं और मेरे पिता एक ट्रेन में बैठ गए। When I woke up in the morning, जब मैं सुबह पहर सोकर उठा, I was all alone, यानी कि मैं वहाँ पूरी तरह से अकेला था। I could not find my father, मैं अपने पिता को ढूंढ नहीं सका। जय वॉज टेकन ए बैक, वाट, जय ने फिर उससे पूछा कि क्या, हाउ कुड योर फादर लीव यू लाइक डैट, कैसे तुम्हारे पिता तुमको ऐसे छोड़कर जा सकते हैं। वाट डिड यू डू, यानी कि तुमने अब क्या किया। आई गॉट ऑफ ट्रेन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई फादर एट द स्टेशन, यानी कि तब मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और अपने पिता को स्टेशन पर ढूंढने लगा। नाइट कम एंड आई स्टिल कुड नॉट फाइंड हिम, यानी कि रात हो गई फिर भी मैं अपने पिता को ढूंढ नहीं सका। देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड सेट इन ए कॉर्नर टू हाइड फ्रॉम स्टेशन मास्टर, यानी कि तब मैं रोने लगा और कोने में बैठ गया कि स्टेशन मास्टर मुझे ढूंढ ना पाए। आई वॉज हंग्री एंड लॉस्ट, यानी कि मैं भूखा और खोया हुआ था। नेक्स्ट डे आई मीट अनदर स्मॉल बॉय हु आर सेलिंग पेपर शॉप ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी कि दूसरे दिन मैं एक छोटे लड़के से मिला जो कि प्लेटफॉर्म पर पेपर शॉप यानी कि कागज़ का साबुन बेच रहा था। सेठ शांतनु, शांतनु ने जवाब दिया। विथ ए लिटिल साई शांतनु कंटिन्यू, इसके बाद शांतनु ने कहना शुरू किया। हिज नेम वॉज ध्रुव, यानी कि उस लड़के का नाम ध्रुव था। He found me and took me to a place where there were many children like me, यानी कि ध्रुव ने मुझे अपने साथ एक स्थान ले गया जहाँ पर मेरे जैसे और भी बच्चे वहाँ पर थे। Some of them had got lost, यानी कि उनमें से कुछ खो गए थे। Some ran away from their family, यानी कि कुछ अपने परिवार से भाग कर आए थे। And some were left behind by their family, और कुछ को उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया गया था। Why could a family do that to their own children, यानी कि asked, यानी कि जय ने कहा कि कैसे परिवार अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। There are many reasons, यानी कि यहाँ पर ढेर सारे कारण हैं। Many of us come from village, यानी कि हम में से कई गांव से आते हैं। Some of us were sold by आवर ओन पेरेंट्स, यानी कि हम में से कुछ को अपने माता पिता द्वारा ही बेच दिया जाता है। वी डिड नॉट हैव द मनी टू लुक आफ्टर ए बिग फैमिली, यानी कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होता है कि हम लोग अपने बड़े से परिवार की देखभाल कर सकें। सम पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट इन टू इट, यानी कि कुछ पेरेंट्स इसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं, यानी कि कुछ लोग इसमें बड़गला जाते हैं। रिप्लाइड शांतनु, शांतनु ने जवाब दिया। उसके बाद चलते हैं। बट हाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक, लेकिन कैसे कोई माता पिता बड़गला जाते हैं। आई हैव 8 फ्रेंड टू हुम दिस हैज हैपन, मेरे पास 8 दोस्त हैं जिनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। हर पेरेंट्स और एन आंट वाज कॉन्टेक्ट बाई सम वन बाई दे न्यू, यानी कि उनके पिता और उनके जो आंट चाची है ना,
किसी द्वारा उनसे संपर्क किया गया था। दिस पर्सन प्रोमिस्ड देयर फैमिली ए बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि उस व्यक्ति ने उनके परिवार से उनके बच्चों के बेहतर जीवन के लिए वादा किया था। दे प्रोमिस टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, यानी कि उन्होंने यह वादा किया था कि वे उनके बच्चे को स्कूल भेजेंगे। एंड गिव देम हाउस टू लिव इन, और उनको रहने के लिए घर भी देंगे। माई फ्रेंड वेयर देन टेकन बैक बाई डैट पर्सन, और मेरे दोस्त को उस व्यक्ति द्वारा वहाँ से ले जाया गया। ही लेटर फोर्स देम टू वर्क इन फैक्ट्रीज, बाद में उनको ज़बरदस्ती फैक्ट्री में काम करने के लिए दबाव डाला गया। 3 of them were simply sold to another employee, उनमें से 3 को दूसरे व्यक्तियों द्वारा बेच दिया गया। I have 2 other friends whose father just left them behind on the train explained, यानी कि मेरे पास 2 दोस्त हैं जिनके पिता ने उन्हें ट्रेन पर छोड़ दिया था। एक्सप्लेंड शांतनु ने उसको समझाया। What happened to them? asked जय, उनके साथ क्या हुआ? जय ने पूछा। A lots of things, यानी कि कई सारे चीज़। And often bad things happen to us, और हमारे साथ और भी बुरी चीज़ें हुई। Some of us are made to sing and dance on the street, यानी कि हम में से कुछ को सड़कों पर गाने और बजाने के लिए बनाया गया। You can see children dancing in the middle of the road or selling things एट ए ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि तुम देखते होगे कि कुछ बच्चे सड़क के बीचों बीच नाचते और गाते हुए, और कुछ लड़के को ट्रैफिक सिग्नल पर सामान को बेचते हुए। एट टाइम स्मॉल चिल्ड्रन गॉट लॉस्ट, यानी कि जब छोटे बच्चे खो जाते हैं, यानी कि प्रायः जब छोटे बच्चे खो जाते हैं, टू सर्वाइव दे ज्वाइन अदर चिल्ड्रन हु वर्क कंटिन्यू शांतनु, यानी कि वे जीवित रहने के लिए काम करते हुए बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, शांतनु ने आगे बताया। बट व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन स्मॉल चिल्ड्रन डू, लेकिन किस प्रकार के काम जो छोटे बच्चे कर सकते हैं। आस्क्ड ए शॉक्ड जय, यानी कि जय ने अचंभित होते हुए पूछा। विथ ए सैड स्माइल शांतनु सेड, यानी कि शांतनु सेड, यानी कि उस शांतनु ने एकदम पूरा सैड स्माइल में शांतनु ने आगे जैसे बोला। मेनी थिंग्स, कई सारे चीज़। बट मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल, लेकिन उनमें से अधिकतर गैर कानूनी होते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए फैक्ट्री वेयर दे मेड सिल्क, यानी कि मैं एक फैक्ट्री यानी कि एक कारखाने में काम करना शुरू किया जहाँ पर सिल्क वे लोग बनाते थे। वी आर मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज डैट मेक क्रैकर्स, कंस्ट्रक्शन साइट एंड साड़ी फैक्ट्री, यानी कि हम लोगों को फटाका फैक्ट्री, निर्माणाधीन स्थलों और सारी फैक्ट्रियों में हमसे कार्य कराया जाता है। बट इज नॉट इट डेंजरस, क्या यह खतरनाक नहीं होता है? इक्वायर्ड जय ने पूछा। यस इट्स वेरी डेंजरस, हाँ यह बहुत खतरनाक है। वी आर फोर्स टू वर्क अंडर हॉरिबल कंडीशन, यानी कि हम लोगों को भयावह स्थिति में भी काम करने के लिए हम लोगों को फोर्स्ड, यानी कि हम लोगों को मजबूर किया जाता है कि तुम्हें यह काम इस स्थिति में करना ही होगा। वी वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, हम लोगों को लंबे समय के लिए हमसे काम लिया जाता है। सम टाइम फॉर 16 आवर अ डे, और कई बार तो दिन के 16 घंटे। देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर नॉट गिवन फ्रेश फूड टू ईट, यानी कि कई बार तो हमें खाने के लिए ताज़ा भोजन भी हमें नहीं मिलता है, यानी हमें ताज़ा भोजन कई बार खाने के लिए नहीं मिलता है। आई हेटेड बीइंग पनिश्ड इफ़ आई हैड समथिंग रॉन्ग और वाज नॉट वर्किंग फास्ट, यानी कि मैं पनिशमेंट यानी कि मैं सज़ा को नफरत करता हूँ। कई बार अगर मैं गलत काम करता हूँ और कई बार मैं काम धीरे करता हूँ तो मुझे सज़ा मिलती है, इस कारण से मैं सज़ा से नफरत करता हूँ। बट वी कांट डू एनीथिंग्स, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी आर ऑल एलोन इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम लोग इस संसार में अकेले हैं। सो वी स्टे वेन एवर वी गेट सम मनीज फूड एंड प्लेस टू स्टे, यानी कि इसलिए हम कहीं भी रह जाते हैं जहां हमें भोजन, खाना और रहने का स्थान मिले। When things get bad, we run away to another place, explained शांतनु, यानी कि जब कोई चीज़ बुरा हो जाता है या कोई भी चीज़ बदतर हो जाता है तो हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं दूसरे स्थान के लिए, शांतनु ने समझाया।
आई हैव हियर्ड दैट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू मेक स्मॉल चिल्ड्रन वर्क, यानी कि मैंने सुना है कि छोटे बच्चों से काम लेना कानून के खिलाफ है, बट इट स्टिल हैपन, लेकिन यह होता है। नोबडी केयर्स फॉर अस ही फिनिश्ड, यानी कि हम लोगों का कोई भी ख्याल नहीं रखता है। शांतनु ने फिनिश्ड यानी कि शांतनु ने ख़त्म किया। व्हाट डू यू ईट, यानी कि तुम क्या खाते हो, यानी कि अब जय ने शांतनु से पूछा कि व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। वेल इट डिपेंड ऑन वेयर आई एम, ठीक है यह इस बात यानी कि यह इस जगह पर डिपेंड आश्रित करता है कि मैं कहाँ पर हूँ। समटाइम आई गो हंग्री, कई बार तो मैं भूखा ही रह जाता हूँ। इफ़ आई एम वर्किंग एट ए टी स्टॉल, अगर मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, देन द ओनर यूजली गिव मी द लेफ्ट ओवर, तब मेरे मालिक बचे हुए चीज़ को मुझे खाने के लिए दे देते हैं। समटाइम आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज, यानी कई बार हमें खाने के लिए कचरे को भी देखना पड़ता है, यानी कि कई बार हम कचरे से भी खाने को चीज़ उठाकर खाते हैं। डोंट फील लोनली आस्क जय, जय ने कहा कि तुम अकेला महसूस मत करो। विथ टीयर्स इन हिज आइज शांतनु रिप्लाइड, यानी कि शांतनु ने अपने आँख में आंसू लेकर जवाब दिया। वेरी मच, बहुत अच्छा। आई मिस माई फैमिली, मैं अपने परिवार को बहुत मिस करता हूँ, मैं अपने परिवार को बहुत खोजता हूँ। आई हार्डली रिमेंबर व्हाट दे लुक लाइक, मुझे मुश्किल से ही याद है कि वे कैसे दिखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। आई ट्राई टू फाइंड देम, यानी कि लंबे समय के लिए मैं उनको खोजने के लिए कोशिश किया। बट आई डोंट रिमेंबर वेयर दे लिव्ड, लेकिन मुझे यह याद नहीं कि वे कहाँ रहते हैं। आई मिस माई मदर हग, यानी कि मैं अपने माँ के हग यानी कि माँ के गले लगाने को मैं बहुत ही मिस करता हूँ। What are you going to do in Mumbai? asked जय curiously, यानी कि जय ने शांतनु से एकदम जिज्ञासा भरे लहजों में पूछा कि तुम मुंबई में क्या करने के लिए जाने वाले हो। मुंबई इज बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। When it get cold in दिल्ली some of us go to मुंबई, यानी कि मुंबई एक बड़ा शहर है, जब दिल्ली में ठंडी पड़ती है तो हम में से कई मुंबई जाते हैं। There are millions of children like us, you know, यानी कि हम जैसे लाखों की संख्या में बच्चे हैं, तुम जानते हो। वी विल फाइंड सम थिंग्स टू डू, यानी कि हम लोग कुछ करने के लिए खोजते हैं। सुन इट वॉज मॉर्निंग एंड जय पेरेंट्स वेयर गोइंग टू वेक अप, अब जल्द ही सुबह होने वाली थी और जय के माता पिता उठने वाले थे। शांतनु कुड बी कॉट फॉर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट एंड थ्रो आउट ऑफ द ट्रेन, यानी कि शांतनु को बिना टिकट के लिए पकड़ लिया गया और उसे बाहर थ्रो यानी कि फेंक दिया गया। सो ही हैड टू लीव, इसलिए अब उसे जाना होगा। बिफोर शांतनु एक्सेप्ट, यानी कि शांतनु को जाने से भागने से पहले जय गेव हिम सम फूड दैट ही हैड इन हिज बैग एंड हिज फेवरेट टॉय टू रिमेंबर बाय हर, यानी कि शांतनु को भागने से पहले जय ने अपने बैग से खाने के लिए उसे कुछ दिया और अपना एक पसंदीदा खिलौना शांतनु को दिया जो उसे उसकी याद दिला सके। इन फ्यू आवर्स ऑफ द नाइट द होल वर्ल्ड ऑफ जय हैज चेंज, यानी कि रात के कुछ घंटों ने जय के पूरे जीवन पूरे संसार को बदल कर रख दिया था। ही वॉज सडनली अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स दैट ही हैड टेकन फ्रॉम ग्रांटेड, यानी कि उन्होंने उसके सामने एक का एक कई सारी चीज़ें याद आने लगी जो उसने हल्के में लिया था। ही न्यू डैट वेन एवर ही सॉ अनदर पुअर किड्स ऑन स्ट्रीट ही वुड रिमेंबर शांतनु, यानी कि जब कभी भी गरीब बच्चे को स्ट्रीट गलियों में देखता है तो वो बच्चे उनको शांतनु की याद दिलाते हैं। ग्रांटेड यानी हल्के में लेना। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।